शासनम् जैनं जयतु भगवान आदिनाथ भगवान की, बोलो पार्षनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री महावीर जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो समस्त मुनि संघ की, गंडी आरिका ज्ञानपति माता जी की, परम पूज्य आचार्य से समस्त मुनि संघ, ब्रह्मचारीगण, त्यागीगण और हमारे समाज के महान विद्वान, सबसे दुखी विद्वान, इस दुख में भी वो अपना शरीर लेके यहाँ बैठे हैं। जब पुरातत्व नष्ट होता है, नीरज जी पुरातत्व के दिगंबर जैन समाज में एक प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने जो जैन धर्म की सेवा की है, पुरातत्व की रक्षा की है, हम सबको जानकारी है। नीरज जी हमारे भागचंद जी भास्कर, जो हमारे प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार पत्रिका को संपादन करते हैं, हमारे रतनलाल जी साहब भोपाल से आए हैं, हमारे शीतल प्रसाद जी जयपुर से आए हैं, हमारे बहुत पुराने सागरमल जी यहाँ पर है बैठे, बहुत पुराने जान पहचान है, मैं 1955 से इनको जानता हूँ। हमारे निशान जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये भी अपने एरिया में पुरातत्व की रक्षा करने के लिए और वहाँ म्यूजियम बनाने के लिए चिंतित है। ऐसे निशान जी भी हमारे बीच में बैठे हैं और सभी विद्वान उपस्थित, हमारे मोहल्ला विद्यालय के बहुत से विद्वान यहाँ पर हैं, उपस्थित महानुभाव, माताओं, बहनों। वैसे इस महान विद्वत गोष्ठी में मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे बहुत प्रिय प्रदीप जी का मेरे पास फोन आया कि आपको यहाँ पर आना है। मैंने प्रदीप जी को कहा कि और कोई आदमी फोन करता तो मैं ना कर देता, क्योंकि मेरे बहुत मुश्किल है अभी आना, लेकिन आपने जीवन में वैसे तो कई बार फोन किए हैं, लेकिन आगरा बुलाने के लिए, ऐसी गोष्ठी बुलाने के लिए पहला फोन है, तो आपको ना नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उस दिन स्वीकृति दे दी और मुझे आने का ये मौका मिला। तो इसके लिए मैं प्रदीप जी को और उनके सब साथियों को, हमारे सेक्रेटरी के जो सीआई है, जो महासभा के अध्यक्ष हैं, और सबको, अनूप जी को, सबको धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे यहाँ साधुओं का जो हमेशा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी परंपरा बनाई है। चाहे आचार्य शांति सागर महाराज हो, चाहे वीर सागर जी हो, चाहे शिव सागर जी हो, विनोद सागर जी हो, महावीर जी हो, सब लोग अपने संघों के अंदर में विद्वानों को बुला करके उनका सम्मान करना, उनका गोष्ठी करना, ये हमारी परंपरा नहीं है और ये बहुत अच्छी परंपरा है, जिससे हम आपस के अंदर विचार विमर्श कर करके हम बहुत सी बातों में जहाँ हमारा मतभेद होता है या जानकारी अनजानकारी होती है, जानकारी हो जाती है, तो ये परंपरा के लिए मैं रखी है। और पूरी लोहारिया में विद्युत गोष्ठी थी। आज हमारे रजनी जैन ने बताया, जो हमारी महिला महासभा की सचिव है, कि आपके साथ जो लोहारिया में जो विद्युत गोष्ठी हुई थी, विशुद्ध सागर महाराज बने थे, तब भी हम वहाँ पर गए थे और आप सब विद्वानों से मिले थे। तो इस परंपरा के लिए मैं परम पूज्य आचार्य श्री ने जो आशीर्वाद दिया है, उनको भी मैं पूरा दिगंबर जैन समाज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, उनका आशीर्वाद देता हूँ। इस उद्घाटन सत्र में मैं क्या बोलूं, मैं बहुत देर से सोचता था क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहला मेरा तो एक ही बात है कि हम जिन शासन की प्रभावना बढ़ाएं एकता के साथ में, और हम छोटी मोटी बातों को भुला देंगे उस एकता के लिए, क्योंकि महासभा ने जैन राजनीतिक चेतना मंच का शुरुआत कर दिया है। आपको पता हो, राजनीति के अंदर में यदि हमको आगे बढ़ना है, राजनीति में हमें आगे आना है, तो हमको छोटी मोटी बातों में मतभेद अपना तो समाज का भुलाना ही है, और साथ में अन्य समाजों को साथ में लेकर करके, चाहे वो वैश्य समाज के रूप में लेवे, चाहे जैन समाज के लिए श्वेतांबर दिगंबर को लेवे, हम सबको साथ में
देश की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, उसके बिना हम नहीं कर सकते। और आज सबसे जरूरी है, जयतन पुष्पित पल्लवित किसमें हुआ था? प्रजातंत्र में हुआ था। ये आचार्य विद्यालय जी हमेशा कहते हैं। तो जैन धर्म को पुष्पित पवित्र करना है इस प्रजातंत्र में, तो हम जैन समाज के लोगों को एक रख करके, हम एकता रख करके, सारे समाज के साथ रख करके हम राजनीति में भी अपना वर्चस्व स्थापित करें और हम पूरे विश्व के अंदर में जिन शासन की प्रभावना बढ़ाने के लिए राजनीतिक होकर के हम अपना काम को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमें और भी जरूरी होगी कि हम एकता स्थापित करें। तो अभी मैं आपको बताऊं समाज की कुछ ज्वलंत समस्याओं के बारे में। एक पूजा पद्धति को लेकर के बहुत मतभेद होता है। मतभेद सब बातें आप विद्वानों के सामने हैं। इसको लेकर के हमने एक समन्वय समिति बनाई है दिगंबर जैन समाज की, जिसके अंदर में महासभा, परिषद, महासमिति, दक्षिण भारत महासभा और तीर्थ कमेटी है। हम पांचों संस्थाओं ने इस बारे में काफी विचार किया और विचार करने के बाद में यह बात है कि हम सब आचार्यों के पास जाएं और उनका मतभेद, उनका जो मत जाने वो क्या चाहते हैं इसके अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने आचार्य वर्तमान साहब जी महाराज का, आचार्य विलास साहब जी महाराज का, आचार्य कुलदीप साहब जी महाराज का, ज्ञान साहब जी महाराज का और ज्ञानवती माता जी का और अनेक जो आचार्य हमारे हैं उन सबका हमने मत लिया। इन सबका मत प्राय हो गया है। अब हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाएंगे। इन समस्त लोगों का ये कहना था कि पूजा पद्धति को लेकर मतभेद नहीं होना चाहिए। जहां पर जो पूजा पद्धति चलती आ रही है उसको विद्वान जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करे, वहां कोई त्यागी जाके डिस्टर्ब नहीं करे। और इसी तरह से किसी अगर कोई यहाँ पर अगर शासन देवी देवता है तो उसकी वहां पर जाके अवमानना नहीं करे और उनके बारे में ऐसी बात नहीं कहे जिससे कि वहां के समाज का दिल टूटे। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये प्रस्ताव हम लोगों ने बनाया है और ये प्रस्ताव को हम आगे ला रहे हैं। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जब आदेश मिल जाएगा उसके बाद सारे समाज को हम लाके सबको सबसे रिक्वेस्ट करेंगे सारे मंदिरों में कि आप पूजा पद्धति को लेकर के मतभेद मत करिए, मतभेद मत करिए, मतभेद मत करिए। छोटी बातों में उलझ करके हम बड़ी चीज को प्राप्त करने में हमको खोना नहीं चाहिए अपने को। ये बात हम पूजा पद्धति के बारे में बोल रहे हैं। दूसरी बात हमने विषय किया है, मैंने अभी क्या कहा आपको कि नीरज जी आज के दिन जीवित है, ये कितने दुखी है, कितने दुखी है। मैं इनके दुख का वर्णन आपके सामने नहीं कर सकता। जब पुरातत्व नष्ट होता है, जब पुरातत्व के साथ छेड़खानी की जाती है, जब पुरातत्व के साथ में कुछ ये किया जाता है तो नीरज जी एक पहले व्यक्ति है जो इनको बहुत ज्यादा दुख लगता है। मुझे ये अपनी वेदनाएं बताते हैं तो मैं इसीलिए कहा कि सबसे दुखी व्यक्ति नीरज जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। आज हम क्या बोलते वास्तु के नाम से, जीर्णोद्धार के नाम से और के नाम से पूरे के पूरे मंदिर को ढा दे। ये कहां की सभ्यता है, ये कहां का आदेश है, कहां का हमारे जिन शासन का आदेश है। हमने छत्रपाल बाबा का जिन शासन का मंदिर हमने उसको पूरा ढा दिया। ये कौन सी सभ्यता, किस समाज को अधिकार है? मैं कहता हूँ यदि वहां की समाज ने सब मिलकर पास किया प्रस्ताव तो मैं ये कहता हूँ ललितपुर की समाज अकेली छत्रपाल बाबा मंदिर का स्वामित्व नहीं है उनके पास, उनका स्वामित्व उनके पास है। पूरे हम दिगंबर जैन समाज हमारे प्राचीन मंदिरों के मालिक है। हम उसके अंदर में कोई बड़ी छेड़छाड़ करें उसको पूरा का पूरा ढा दे, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरे आपको सब आपको कहता बहुत दुख लगता है। हम जीर्णोद्धार कराए, छोटी मोटी कोई बात हो, दरवाजा के कहना हो, कोई बात हो सब कर सकते। हम अरे बगल में मंदिर बना दो, इतना बड़ा जमीन है वहां पर, वहां मंदिर बनाओ। पुराने मंदिर को पूरा जड़ से तोड़ दे और बुलडोजर लगा के तोड़ दे। ये विद्वान लोग आप सोचिए, जहां गए यस मैन मत बनिए। विद्वानों से मेरा कहना है यस मैन बनने की दरकार नहीं है। इस समाज के पुरातत्व को बचाना है। हमारे जिन शासन हमारे बुजुर्गों ने 12वीं शताब्दी में जिस मंदिर को बनाया है उसको हम ढाने नहीं देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हनुमान ताल का मंदिर जबलपुर में कभी दर्शन किया कि आप लोगों ने, किसी ने हनुमान ताल का मंदिर किया है आपने? आज हनुमान ताल का मंदिर वहां नहीं है। मेरे पास में 6-7 दिन पहले फोन आया, 25,000 टोलियों को लगाया गया है। 25,000 टोलियों से मलबा उठाया गया वहां से। क्यों प्राचीन मंदिर को छेड़ते हो, क्यों प्राचीन मंदिर को तोड़ते हो? मैं अपना दिल दर्द आपको बताता हूँ। मैं इसीलिए कहा नीरज जी आज सबसे ज्यादा दुखी आदमी है जिस व्यक्ति ने जीवन में पुरातत्व की रक्षा की है, पुरातत्व के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया है, उस व्यक्ति को आज कितना दुख है। हम पूरे समाज को दुख है। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत मेरा कोई अभिमान नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई भी नहीं है। मैं सब मुनियों के पास जाता हूँ, मैं सबको आहार देता हूँ। मैं आप सबसे विद्वानों से निवेदन करता हूँ कि देश के अंदर में इस पुरातत्व की
का सबसे बड़ा चीज होना चाहिए कि देश के पुरातत्व के साथ छेड़खानी नहीं करने देंगे। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। जब आपने मुझे उद्घाटन में बुलाया है तो मैं अपनी भावना आपको बोला हूँ। इसमें कोई को विरोधाभास लेने को, किसी में इसमें राजनीति करने की दरकार नहीं है। मैं एक ही बात है, हमारे देश के पुरातत्व आप बताओ, हम अपने 5वीं शताब्दी के मंदिर को, 8वीं शताब्दी के मंदिर को और जीर्णोद्धार के नाम से पूरा ढा दें, ये कहाँ की अकल की बात है? इस बात को आप सोचिए। 2 बात मैंने आपको कही। तीसरी बात, महासभा ने नारा दिया है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। आचार्य धर्मशाला महाराज मुझे कहते थे, निर्मल मंदिर बहुत बन रहे हैं, इसके पुजारी कहाँ रहेंगे, तो हमारे बच्चों को संस्कारित करने की बात आगे आओ। जिनेन्द्र वर्णी की बात बता रहा हूं आपको, मैंने आज कुछ आचार्य श्री को बताया। एक बार 1981 में मुझे गणेश प्रसाद जी वर्णी का भवन का उद्घाटन करना था, नाम का, बनारस में। मुझे सुबह लेने के लिए आए पंडित फूलचंद जी शास्त्री, पंडित कैलाश सिंह जी शास्त्री, जगमोहन लाल जी शास्त्री और धन कुमार की कट्टी वाले मुझे सुबह 5 बजे, मैं लखनऊ से आया, बनारस में लेने आए थे। उस भवन का उद्घाटन करने के बाद में मैं गंगा नदी के नीचे जाना चाहता था, तो वह सीढ़ियां थी, तो एक वृद्ध आदमी बैठे थे, मैंने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा आपका परिचय? मैंने कहा मैं निर्मल सेठी, वो भी महासभा का अध्यक्ष बना हूँ। तो बोले बैठिए। मैंने कहा आप? बोले मैं जिनेन्द्र वर्णी। तो मुझे बहुत खुशी है, जिनेन्द्र वर्णी जैसे विद्वान आदमी के मुझे दर्शन हुए। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा निर्मल जी, जैन समाज पत्थरों में, ईंटों में और में इनमें पैसा लगाता है, जैन समाज को चाहिए जीते जीने में पैसा लगाए। उन्होंने लड़के लड़कियों को, अपने बच्चों को जीते जीने से कहा। जिनेन्द्र वर्णी ने कहा, जिनेन्द्र भगवान के सवाल उनको बताया है, कहा इनके ऊपर में ध्यान दीजिए, इनको पढ़ाइए, इनको संस्कारित करिए, इसमें जैन समाज का ज्यादा पैसा लगना चाहिए। आज हमारा जैन समाज का पैसा किनमें लगता है, ये सोचिए। आपको, आप विद्वानों का कर्तव्य है सब में जाके बोलो कि जहां भी कोई पैसा इकट्ठा हो उसमें विद्या के अंदर में पैसा ज्यादा दो, विद्या के अंदर पैसा ज्यादा दो, ये आप हमेशा कहते हैं संस्कार में। इसके साथ एक बात मैंने और जोड़ी है, वो आपके अच्छी लगेगी, वो ये है कि दिगंबर जैन समाज का कोई भी लड़का लड़की फीस के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हो। अभी बीकॉम आईकॉम पढ़े हुए लड़कों की हमें दरकार नहीं है, हमें बीसीए पढ़े हुए लड़कों को, एमबीए पढ़े हुए लड़कों को, चार्टर्ड अकाउंट पढ़े हुए लड़कों की दरकार है। इसलिए उसके पास घर में फीस दे, उसके माँ के पास पैसा नहीं है उसको फीस देने के लिए। आप लोगों से निवेदन है, समाज से निवेदन है कि आप आगे आओ। हमको सोना नहीं चाहिए, हमको तिजोरी में धन नहीं चाहिए। मैंने प्रदीप जी को भी कहा है, हमको चाहिए हमारा लड़का फीस के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हो, ये मैं चाहता हूँ आपसे। और इसके लिए आप वातावरण बनाइए देश में। और मेरा ये दृढ़ निश्चय है, चाहे मुझे अपनी संपत्ति कोई चीज बेचनी पड़े, एक भी लड़का को दिगंबर जैन समाज को मैं मना नहीं करूंगा उसको स्कॉलरशिप के लिए मदद करने के लिए। ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचिए, एक लड़के को हमने, जो थाईलैंड में था, बॉम्बे में आके रैली लगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खड़ा हुआ मेंबरशिप के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए। वो गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात का था, उसके अंदर वो जीत गया। मुझे आके क्या कहता है, निर्मल जी इस पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में 800 या 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट दिगंबर जैन समाज के और 16-17 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेतांबर समाज के। आज पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल बॉम्बे का, इंडिया का श्वेतांबर समाज के पास में। क्यों नहीं हम अपने लड़कों को चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाते, क्यों नहीं लड़कों को आगे बढ़ाते? कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने लड़के चाहिए उनको आर्टिकलशिप दिलाएंगे, बॉम्बे में दिलाएंगे, दिल्ली में दिलाएंगे, लेकिन नुकसान आपको करना पड़ेगा। महाराज मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, इस वित्त सत्र में एक ये भी देखिए, बताइएगा, पूछिए कि क्या करना चाहते हैं विद्वान, पुरुषार्थ और वितरागता में क्या फर्क है और पुरुषार्थ और वितरागता को क्या हम साथ जोड़ सकते हैं। अब हमेशा अपने को वितरागी कहते हैं, वितरागी कहते हैं, वितरागी का मतलब काम जोड़ नहीं है, पुरुषार्थ करके नहीं है, अब घर में बैठे रहिए, काम नहीं करिए, ये वितरागता नहीं है। ये मैं समझता हूँ, जो बात करता हूँ, तो ये वितरागता पुरुषार्थ क्या चीज है, इसके बारे में आप सोचिए। और दूसरी बात मैं समाज को करना चाहूंगा, आप कसाय पाउड ग्रंथ जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसके बारे में समाज को बताइए कि क्या कसाय करने से क्या उसका परिणाम होते हैं। कि आपके हर प्रवचन में 2-4 लाइन इसके बारे में बोलिए, जब उसको पता चलेगा कसाय करने से क्या क्या खराबियां है, क्या क्या हमें नुकसान है, तब हमारी समाज से चेत होगी, तब हमारा धर्म की ओर जागरूकता होगी। मैं ज्यादा नहीं कह करके, आप विद्वानों को बहुत बोल रहे हैं, मैं आपको शिक्षा के बारे में मैंने कह दिया, राजनीति के बारे में कह दिया कि राजनीति में हमको आगे लाना पड़ेगा। आप जहां जाए, कोई भी लड़का लड़की, एक तो मैं आगरा के समाज से निवेदन करूंगा कि राजनीति क्षेत्र में जो लोग आगे आते हैं उनका आप स्वागत करिए। एक बात अभी आपको मुझे याद आ गई, आगरा के लोग ये बताओ, सरस्वती की मूर्ति जो फतेहपुर सीकरी में किसी ने देखी है?
या फिर हाथ खड़ा करें किसने सरस्वती की मूर्ति फतेहपुर से क्यों देती है? उस मूर्ति के बारे में बताता हूँ आपको। शर्मा जी जो उसके आर्कोलिस्ट से हमारे महासभा के ऑफिसर ने बुलाया, उनका सम्मान किया, वो क्या बोलते हैं, निर्मल जी मैं इस एरिया में था आर्कोलिस्ट, तो मैंने देखा कि सभ्यता तो मुसलमानों की है, कोई प्राचीन सभ्यता नहीं होगी। तो 26-27 गाँव को देख करके एक गाँव को उन्होंने चुना, इस गाँव की खुदाई होनी चाहिए। वह खुदाई शुरू कर दी। एक दिन वो आगरा में थे तो उनको फोन आया कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसको निकल नहीं रहा है, आप आ जाइए। रात में उस व्यक्ति को शर्मा जी को सब बात आया, कोई देवी आके कहती है कि तुम मुझे निकालो। उस पत्थर को जब सीधा करते हो तो सरस्वती की मूर्ति, इतनी बढ़िया सरस्वती की मूर्ति है। शर्मा जी ने कहा विश्व में इससे सुंदर सरस्वती की मूर्ति नहीं। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात बताई, बोले मुझे रात में 2 साल के बाद सपना आया, वो मुझे सपने में देवी कहती है तुम जाओ विदेश। वो कहते मेरे विदेश जाने की कोई बात ही नहीं है, कोई मेरे पास पासपोर्ट है कोई बात। तो उसको वो सुबह फोन आता है, जो ऑफिस में जाते हैं डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजी का, कि मिस्टर शर्मा आपको पेरिस जाना है और वहां पर आज के 8-10 दिन के बाद में सम्मेलन है, उसमें सरस्वती की मूर्ति के बारे में आपको बताना है। बताइए सपना आया है उसको, और उसको दूसरे दिन 7 दिन के बाद में वो पेरिस पहुंचता है। पेरिस पहुंच के सरस्वती के बारे में बताता है तो 15 मिनट तक वो बोलता है। उसके बाद वो बैठ रहा है तो सारे जो आर्कोलॉजिस्ट खड़े हो जाते हैं, मिस्टर शर्मा को और बोलने दिया जाए और टाइम दिया जाए। 1 घंटा 45 मिनट तक सरस्वती की मूर्ति के बारे में उसने बताया। तो ऐसे विद्वान शर्मा जी का सरस्वती की मूर्ति को देखिए आप। हम आर्कोलॉजिस्ट लाए हेमंत जैन को, वो इस काम को करेगा। आप वो मूर्ति देखिए और शर्मा जी का कभी महाराज आपके शादी में यहाँ बुला करके सम्मान करिए ऐसे व्यक्ति का। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अभी हमें एक पत्थर मिला है, उस पत्थर को जब टूटा है तो दोनों तरफ से चैन मिले, और वो पत्थर देहरादून में किसी एक आर्कोलॉजिस्ट को दिखाया गया तो उसने कहा कि 2 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर है। अब जो भी हो इसकी हम निकाह करेंगे। अभी भी 2-4 दिन पहले खबर मिली है तो इसका हम पता करेंगे। हमारी सभ्यता विश्व में वो जगह है। ये किताब में लाया हूँ महाराज को देने के लिए, जैन आर्कोलॉजी आउटसाइड इंडिया। इस किताब के अंदर में एक कागज एक है चित्र बर्मा का, 22,000 मूर्तियां एक ही जगह पर बर्मा में खंडित मूर्तियां, जैन मूर्तियां, दिगंबर जैन मूर्तियां 22,000 एक ही जगह पर है बर्मा के अंदर खंडित मूर्तियां। मैं कंबोडिया गया हूँ, कंबोडिया के अंदर में जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है पंचमेलु का मंदिर, वो मंदिर हमारे जैन मंदिर है। हमारे भारती साहब जहाँ विराजमान है, उन्होंने तथा और लोगों ने थोड़ा इसके बारे में बोला कि नहीं, तो मैंने उनको कहा कि क्या ये मंदिर जो है चर्च है? बोले चर्च तो नहीं है। फिर मैंने बोला ये क्या है मंदिर, ये जो मस्जिद है? बोला मस्जिद भी नहीं है। तो मैंने कहा जब आ रहे थे आर्कोलॉजिस्ट ने क्या कहा आपको, जब अंदर आ रहे थे हमारे गाइड ने क्या कहा? बोले हिंदू मंदिर दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कंबोडिया में 95% लोग बौद्ध है, तो इसका मतलब वो हिंदू मंदिर दिखा रहे, तो बौद्ध मंदिर भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा हिंदू मंदिर फिर है। तो हमने रात में बातचीत की। मैंने कहा ऐसा मंदिर, पंचमेलु जैसा मंदिर आपने हिंदुस्तान में किसी हिंदू मंदिर को देखा है? तो सब दिख रहा कि हिंदू मंदिर तो ऐसा नहीं है। अरे पंचमेलु की हम पूजा करते हैं, हमारे पता क्या 7वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजा ने वो मंदिर बनाया था, तो आज वो हमारा जैन मंदिर है, पंचमेलु का मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है। हमको इसको प्रमाणित करना, आप विद्वान सब इसके अंदर हमारी मदद करिए। दूसरी बात बताता हूँ आपको, हम गए इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का मंदिर है। बोरोबुदुर का मतलब बहुत पवित्र स्थान, वो नंदीश्वरी का मंदिर है। उसके अंदर में 3,50,000 टन पत्थर यूज हुआ है। मैं उसके डायरेक्टर से मिलने के जब आर्कोलॉजी है जाकर्ता में गया, जब म्यूजियम का डायरेक्टर उससे वो नहीं था, तो एक 2 मुस्लिम लेडी आई जो आर्कोलॉजिस्ट थी। मैंने उनको कहा ये बोरोबुदुर का मंदिर जैन मंदिर है। तो मुझे वो कहती है व्हाट जैन, वी डोंट नो जैन। जैन क्या होता है नहीं जानते, हम मुसलमान को जानते हैं, हिंदू जानते हैं। मैंने कहा जैन ऐसे सभ्यता है। फिर मैंने उससे पूछा मैडम ये बताओ, ये बोरोबुदुर जैसा नंदीश्वर का मंदिर, बौद्ध मंदिर कंबोडिया में, इंडोनेशिया में कहीं और है? तो उसने कहा मैंने ऐसा मंदिर कहीं नहीं देखा। मैंने कहा तुमने विश्व आर्कोलॉजी हो, तुम तो वहां गई हो, वहां देखा है क्या? बोल नहीं ऐसा मंदिर हमने नहीं देखा। तो मैंने कहा ये बुद्ध मंदिर है ही नहीं है, ये हमारा नंदीश्वर जी का मंदिर है, हम इसकी पूजा करते हैं अठाइयों के अंदर में। तो बहुत उससे आश्चर्य किया। और बाद में मुझे क्या बोलती है, मिस्टर जैन इट सीम्स टू बी दैट जैन रिलीजन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑन अर्थ। संसार में सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म है। दूसरा उसने मुझे कहा कि मिस्टर जैन, मुझे ऐसा लगता है ऑल द रिलीजन ऑन अर्थ हैज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम जैन रिलीजन। जैन जो रिलीजन है उससे संसार के सब सभ्यताओं ने उससे क्या बोलते हैं, उसे अपनी प्रेरणा ली है। ये बात मुस्लिम लेडी मुझे कहती है।
आप सोचो हमारा धर्म कितनी बड़ी बात है। मैंने उसको क्या कहा, आज विद्वानों को केवल मैंने एक ही सेंटेंस के लिए भी आया हूं बोलने के लिए, आपको समझ लीजिए। वो सेंटेंस यह है कि विश्व का इतिहास गलत है, गलत है, गलत है। उसको भगवान आदिनाथ भगवान जो थे, आदि ब्रह्मा थे, उसके इतिहास को लेकर के सब समझो। जैन धर्म की बात जो समझता है वही विश्व का इतिहास सही रूप से लिख सकता है, इसके अलावा कोई नहीं लिख सकता है। तो मुझे विश्व का इतिहास को रीराइट करवाना है। इसके लिए मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरे लड़के की डेथ के बाद मैं लड़का को मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा सारे संसार में, तुम यहाँ देखना, और मैं जो है जाकर के विश्व के अंदर में जैन धर्म का जो पुरातत्व है उसको स्टडी करूंगा और उसके जाकर के और विश्व का इतिहास दोबारा लिखाऊंगा। ये मेरे जीवन की इच्छा है। मैं ये इच्छा लेकर आपके साथ रहता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना सम्मान दिया, इतना समय दिया। और कुछ विशिष्ट महाराज का तो जब से ये ब्रह्मचारी थे और जब से मुझे इनका आशीर्वाद मिलता है और इन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं आपसे आचार्य से ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं भी मोक्ष मार्ग का प्रतीक होकर अपना शरीर का त्याग करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में पूरे परम पूज्य आचार्य विश्व साहित्य महाराज की अहिंसा परमो धर्म की, जैन धर्म की, और हमारे पीएनसी के जो हमारे प्रदीप जी हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बहुत हमारे रमेश जी मलिया भोपाल से आए हैं। भोपाल के आसपास में जितने प्राचीन तीर्थ है जीर्णोद्धार में रमेश जी हमारा बहुत काम कर रहे हैं। महेंद्र के अंदर में हमारा जो म्यूजियम बना है उसका उद्घाटन करेंगे ये, और मैं सोचता हूँ कि और भी इनका सहयोग मिलेगा। मैं पुस्तक कुछ आचार्य श्री को दे रहा हूँ, इसकी हिंदी अनुवाद हमने कर लिया है, प्रिंट हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैनं जयतु शासनम्